हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे जेईई एडवांस 2025 का पेपर 1 का क्वेश्चन नंबर 3। काफ़ी लॉजिकल क्वेश्चन दिया था स्टूडेंट, इजी भी है और ये रिलेटेड है ईएमआई से। ठीक है, सो यहाँ पे एक बार मैं क्वेश्चन आपको समझा देता हूँ। यहाँ पे एक कंडक्टिंग स्क्वायर लूप दिया हुआ है जो इनिशियली ये डॉटेड पोजीशन में था, ओरिएंटेशन में था, एंड इट इज रोटेटिंग लाइक दिस विद एंगुलर स्पीड ओमेगा। सो किसी एक टाइम इंस्टेंट टी पे इसका जो एंगल होगा ये ओमेगा टी होगा, तो उसका फिगर यहाँ पे ड्रॉ किया हुआ है ना। हमें क्या फाइंड करना है? हमें फाइंड करना है ईएमएफ वर्सेस टाइम का ग्राफ। तो बेसिकली अगर हम ईएमएफ और टाइम के बीच में रिलेशन एस्टैब्लिश कर लें तो हमें समझ में आ जाएगा विच ग्राफ विल बी करेक्ट। क्वेश्चन को इजी बना दिया गया है क्योंकि यहाँ पे सेल्फ इंडक्टेंस और ग्रेविटी को हमें कंसीडर नहीं करना है। तो इसको करेंगे कैसे? तो सबसे पहले हम यहाँ पे लिखेंगे ईएमएफ क्या होता है, तो दिस इज माइनस डी फाई ओवर डी टी। नाउ फाई इज द मैग्नेटिक फ्लक्स दैट इज इक्वल्स टू बी डॉट ए। सो समहाउ अगर हम फाई का एक्सप्रेशन फाइंड आउट कर लें और उसको डिफरेंशिएट कर देंगे तो हमें ईएमएफ इंड्यूस्ड का एक्सप्रेशन मिल जाएगा और फिर हम ग्राफ जस्टिफाई कर सकते हैं दैट विच वन इज करेक्ट। सो दिस इज द वर्क फ्लो जो हमें करना है यहाँ पे। सो सबसे पहले एरिया की बात कर लेते हैं। बी का एक्सप्रेशन तो ऑलरेडी गिवन है क्वेश्चन में, विच इज बी नॉट कॉस ओमेगा टी के कैप। और जो मैग्नेटिक फील्ड है वो सिर्फ यहाँ पे है इस वाले पोर्शन में एक्स वाई प्लेन पे, बट वाई ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो के लिए, मतलब लेफ्ट साइड में भी नहीं होगा एक्स वाई प्लेन पे। ये ठीक है। तो एरिया एरिया क्या होगा इस केस में? तो एरिया इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द सरफेस। तो इस इंस्टेंट पे ये हो गया एरिया, लेट इट बी ए। तो इसको हम कंपोनेंट में डिवाइड कर सकते हैं। ये हो जाएगा इसका एक्स कंपोनेंट और ये हो जाएगा विच इज अलोंग जेड एक्सिस, और जी एक्सिस ये हो जाएगा ए जेड। ठीक है, ये ए एक्स नहीं होगा, ये वाई एक्सिस दिया हुआ है तो यहाँ पे इसको ए वाई लिख लेते हैं। तो ये वाला कंपोनेंट हो गया ए वाई और ये ए जेड। तो इसका वैल्यू हम फाइंड करते हैं। तो ये अगर ओमेगा टी है 90 है तो ये हो गया 90 माइनस ओमेगा टी, सो ये हो जाएगा ओमेगा टी। ये ठीक है। सो दिस एंगल विल बी ओमेगा टी। अब ये एंगल अगर ओमेगा टी है तो ए वाई जो होगा, हम जो एरिया है उसका एक्सप्रेशन लिख पाएंगे। सो एरिया विल बी इक्वल्स टू ए वाई माइनस जे कैप प्लस ए जेड प्लस के कैप। ये क्लियर है स्टूडेंट? ना ए वाई यहाँ पे क्या होगा? ओमेगा टी तो कॉस में ब्रेक हो जाएगा ये, तो इसको हम लिख सकते हैं ए कॉस ओमेगा टी माइनस जे कैप प्लस ए जेड विल बी इक्वल्स टू ए साइन ओमेगा टी। सो ए साइन ओमेगा टी प्लस के कैप। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ गया। तो अब हम फाई का एक्सप्रेशन लिख सकते हैं विच इज बी डॉट ए। सो फाई इज इक्वल्स टू बी डॉट ए। बी इज बी नॉट कॉस ओमेगा टी के कैप, और यहाँ पे जे कैप के साथ उसका डॉट प्रोडक्ट जीरो हो जाएगा तो बचेगा सिर्फ ये। मतलब हम लोग लिख सकते हैं बी नॉट ए कॉस ओमेगा टी साइन ओमेगा टी। इस तरीके से लिख सकते हैं। यहाँ तक ठीक है? अब इसको हम लोग लिख सकते हैं बी नॉट ए बाई टू इंटू साइन टू ओमेगा टी, क्योंकि साइन टू ओमेगा टी कितना होता है? टू साइन ओमेगा टी कॉस ओमेगा टी। सब काफ़ी बेसिक फॉर्मूला है, मैं फिर भी एक बार रीराइट कर रहा हूँ। सो इसको अगर मैं डिफ्रेंशिएट कर लूँ तो हमें ई एम एफ इंड्यूस्ड मिल जाएगा। तो ई एम एफ इंड्यूस्ड विल बी माइनस डी फाई ओवर डी टी विच इज इक्वल्स टू माइनस डी डी टी ऑफ बी नॉट ए बाई टू साइन टू ओमेगा टी। अब ये तो कांस्टेंट ही है तो ये तो बाहर आ जाएगा। सो दिस इज माइनस बी नॉट ए बाई टू साइन टू ओमेगा टी का डिफ्रेंसिएशन कितना होगा? तो यहाँ पे टू ओमेगा बाहर आएगा एंड दिस विल बिकम टू ओमेगा टी कॉस टू ओमेगा टी, टू ओमेगा कॉस टू ओमेगा टी। तो यहाँ से टू एंड टू विल कैंसिल आउट एंड दिस इज माइनस बी नॉट ए ओमेगा कॉस टू ओमेगा टू। तो टाइम के साथ ये कॉस फंक्शन के अकॉर्डिंगली वैरी करेगा। तो अब ग्राफ एक बार चेक कर लेते हैं। तो ये तो गलत ही है, ये दोनों बी और डी ऑप्शन तो वैसे ही हम शॉर्ट आउट कर सकते हैं। नाउ ए और सी, तो यहाँ पे सी में जो टाइम पीरियड है
दैट इज 2 पाई/ओमेगा, और ए में जो टाइम पीरियड है वो पाई/ओमेगा। तो यहाँ पे एक बार चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमारा जो टाइम पीरियड आएगा ये आएगा 2 ओमेगा इज इक्वल्स टू 2 पाई/टी। तो 2 and 2 विल कैंसल आउट, टाइम पीरियड इज पाई/ओमेगा। सो टाइम पीरियड जो है वो पाई/ओमेगा होना चाहिए। सो पाई/ओमेगा, सो ये वाला पार्ट करेक्ट है। तो ये तो गलत हो गया, बट एक बार मैं इस ए ग्राफ को अच्छे से आपको समझा देता हूँ। तो जब ये इस सिचुएशन में होगा, ये कंप्लीटली नीचे की तरफ होगा ये कंडक्टिंग स्क्वायर लूप। उसके बाद जब ये रोटेट करेगा, तो अब इस रीजन में मैग्नेटिक फील्ड तो है नहीं, तो फॉर अ कंप्लीट साइकिल पाई/ओमेगा के लिए, जैसे ये पाई/ओमेगा पे है, तो नेक्स्ट पाई/ओमेगा के लिए इट विल बी 0, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड ही नहीं है, तो EMF इंड्यूस नहीं होगा। एंड देन अगेन यही वाला सिचुएशन होगा और फिर से सेम ग्राफ रिपीट होगा। तो इस तरीके से जो ऑप्शन ए है वो हमारा करेक्ट है। सो ऑप्शन ए। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। थैंक यू।